नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल VR1 और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपको पूरी जानकारी देने और भारत को क्या फ़र्क पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कुछ भी हो रहा है उससे, इस बारे में सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ लगातार आते हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान, जो कि VR1 चैनल के एडिटर इन चीफ होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, स्ट्रैटेजिक मामलों के जानकार भी हैं, प्रमुख टीवी कमेंटेटर भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहरी पकड़ और समझ रखते हैं। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से अब अमेरिका जा रहा है, अमेरिका की सेना जा रही है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ब्रिगेडियर धीमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका VR1 चैनल में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। सर, अफ़गानिस्तान से अब अमेरिका की सेना की टुकड़ी पूरी तरह से जा रही है, अमेरिकन सेना पूरी तरह से जा रही है और अब उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इस पर हर जगह बात हो रही है। भारत का इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और भारत को इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, अफ़गानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो भारत का हमेशा से ही हितैषी रहा है और हमारे जो रिलेशंस हैं अफ़गानिस्तान से, उनकी गवर्नमेंट से या उनके लोगों के साथ एक बहुत ही संबंध बहुत ही गहरे हैं और बहुत ही प्राचीन काल से चले आते हैं। तो वहाँ के लोग हमारे के साथ काफ़ी उनकी दोस्ती भी बनती है। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि 9/11 जब हुआ तो अमेरिका में जो ट्विन टावर्स उड़ाए गए एयरक्राफ्ट के साथ बहुत जान मान का नुकसान हुआ, तो अमेरिका को लगा कि जो उसके परपेट्रेटर्स थे, अलकायदा, ओसामा बिन लादेन, वो सब अफ़गानिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं, टोरा टोरा बोलते हैं उनको, वहाँ छुपे हुए हैं। तो उन्होंने आके अफ़गानिस्तान पे चढ़ाई कर दी। अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान से उसका जो पास था, पहले भी सोवियत इन्वेजन हुआ, फिर तालिबान को पाकिस्तान ने रेज़ किया, उनको भगाया, फिर अमेरिकन फोर्सेस आ गई, साथ में नेटो फोर्सेस आ गई, तो वो ऑपरेट कर रहे थे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। तो मे बी सक्सेसिव प्रेसिडेंट्स ने सोचा कि जो इतना अमेरिका का खर्चा हो रहा है, शायद उसके मुताबिक उनको अफ़गानिस्तान में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने डिसीजन लिया वहाँ से पुल आउट करने का। अब उसके बीच में ये जो 20 साल का टाइम था, उसमें इंडिया ने बहुत सारे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिए, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, उनमें बहुत सारी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करी, उनकी कोई मेजर जो बिल्डिंग्स बनाई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उनके साथ बहुत सारा तालमेल किया, जो पाकिस्तान को नागवार था। अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत कम है और वो चाहते हैं किसी तरह से अगर अफ़गानिस्तान उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाती है। और उसके साथ में जो इन्होंने तालिबान जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, मान लो अभी अमेरिका वहाँ से चला जाता है तो सबसे पहले पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, प्लस ऑल दोज तालिबान जो पाकिस्तान कंट्रोल करता है, जो एज ए मुजाहिदीन उनको वो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है, हो सकता है कि वो तालिबान अभी पाकिस्तान के पास अवेलेबल हों इंडिया में जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट लगाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है इंडिया के लिए। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सेकेंडली, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनके डैम्स बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, एयरपोर्ट्स बनाए हैं, प्लस उनकी जो सड़कें बनाई हैं, वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा जो मैं आपको बताऊँ, जो चाइना का सीपेक है, जो अपना ग्वादर पोर्ट पे आके निकलता है, इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर के छबार पोर्ट को डेवलप किया और वहाँ से छबार से लेकर ज़हेदान तक रेलवे लाइन को डेवलप करने का प्लान था, जो अफ़गानिस्तान के अंदर जाएगी। परंतु वो प्रोजेक्ट्स इस वक्त थोड़े शेल्फ में हैं, बट फिर भी पॉइंट ये है कि जो एक्सेस है छबार पोर्ट से ज़हेदान इनटू अफ़गानिस्तान और उसके बाद फिर इनटू यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड कंट्रीज़ लाइक रशिया और इवन यूरोपियन कंट्रीज़, तो ये जो एक कॉरिडोर बनता है, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आपको पता हो, एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर भी पहले था, जो अभी रिसेंटली रशिया ने उसको एक्टिवेट किया है। नॉर्वे से एक पैकेज चला है इंडिया में आने के लिए, जो आएगा बॉम्बे तक आएगा। परंतु उसके अलावा ये जो नया हमने सोचा था, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए एक्सेस करना सेंट्रल एशिया में, बिकॉज पाकिस्तान तो एक्सेस देगा नहीं और अफ़गानिस्तान तक पहुँचने का तरीका यही है कि हम वाया ईरान छबार से होते हुए वहाँ जाएँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर कल को अमेरिका वहाँ से विड्रॉ करता है, अब विड्रॉ करने की हालत में ये जो हमारी एप्रीहेंशंस हैं वो ये है कि तालिबान पूरा टेक ओवर कर लेगा। अभी अमेरिका की फोर्सेस पूरी तरह हटी नहीं है, 11 सितंबर तक का डेडलाइन है। ऑलरेडी तालिबान ने 20 एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कैप्चर कर लिया है,
चाहे वो नॉर्दर्न अफगानिस्तान है या सदर्न अफगानिस्तान है। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। इसके अलावा तालिबान के अलावा पाकिस्तान का तो इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। टर्की भी अपने लड़ाके जो टेररिस्ट है, जो सीरिया में उनके साथ काम कर रहे थे या इराक में थे उनके साथ, वो भी उनको यहाँ भेजने की तैयारी में है। वो भी कह रहे हैं कि ये मुस्लिम कंट्री है और मैं मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर हूँ अहेड ऑफ सऊदी अरेबिया, तो वो भी यहाँ आने की फिराक में है। फिर ऊपर से चाइना ने भी ऑलरेडी बोला है कि इन केस देयर इज़ अ वैक्यूम, वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस, नेटो फोर्सेस चली जाती हैं तो हम वहाँ जाने को तैयार हैं। हम वो कह रहे हैं हम अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेंगे। अगर वहाँ ये लोग टर्की या चाइना या पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वहाँ फिर इंडियन इंटरेस्ट को गार्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी इसमें एक बराबर के भागीदार रहें। अभी जो दोहा में एक लंबी टॉक्स का एक दौर चल रहा है, बीच में एक समझौता हो भी गया था, जो अपने खालिजाद ज़ल्मे थे अमेरिका से आए हुए थे, उन्होंने समझौता कराया था दोहा में, कतर में, बिटवीन अफगानीज़ गवर्नमेंट ऑफ जो अपना अब्दुल्ला और अशरफ गनी की गवर्नमेंट है और तालिबान के साथ समझौता हो गया था, परंतु वो समझौता तोड़ दिया गया। दोनों साइडों ने अपनी अपनी जो शर्तें मानी थी उनको ऑनर नहीं किया। तो अभी ये बातचीत चल रही है और अमेरिकन ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। तो इसमें थोड़ी सी जो अगर बाकी कंट्रीज़ आ जाते हैं तो इंडिया के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सर, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो अफ़गानिस्तान में है और प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो इंडिया में है, तो इंडिया ने काफ़ी मेहनत की है कि जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पावर्स है वहाँ पर उनसे अच्छा तालमेल बनाने के लिए। अब अगर तालिबान उस मेहनत को ख़राब करता है या तालिबान ज़्यादा कैप्चर कर लेता है तो इंडिया के क्या स्टेप्स होने चाहिए? क्योंकि एक फैक्टर ये भी है, वहाँ मुस्लिम देश जो हैं इराक और दूसरे मुस्लिम टर्की, ये सारे मुस्लिम देश वहाँ पर अपना मुस्लिम भाईचारा बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या स्टेप्स होने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि उनकी कोई मेहनत ख़राब ना हो? देखिए, मुस्लिम्स कंट्री मैंने आपको बोला कि टर्की वहाँ पे ऑलरेडी फिराक में है, इराक, ईरान, ये सब कंट्री जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, ये सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं अलॉन्ग विद पाकिस्तान। अब इंडिया के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो दोहा में टॉक्स चल रही हैं, हालांकि आज तक हम तालिबान को ये सोचते थे ये पाकिस्तानी बैक्ड पीपल है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। अभी हमको तालिबान के साथ बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो पुराने तालिबान थे पाकिस्तानी, आज के तालिबान वो सेम नहीं हैं। उनको थोड़ा सा ये एहसास हो गया है कि दुनिया एक डेमोक्रेटिक सेटअप में है, अगर आपको यहाँ एग्जिस्ट करना है। हालांकि उन्होंने हुकूमत की है पहले अफ़गानिस्तान में 6 साल प्रॉपर तरीके से और 6 साल इलीगल तरीके से, तो उनको अब समझ में आ गया है कि गवर्नेंस क्या होती है या इंटरनेशनल अफेयर्स क्या होते हैं। सेकेंडली, बहुत सारी तालिबान की फैक्शन हैं जो एंटी पाकिस्तान हैं। जितने भी तालिबान जो पश्तून थे, जो तालिबान बने थे, जो डूरन लाइन के इस तरफ या उस तरफ रहते हैं, वो पाकिस्तान से बहुत दुखी हैं। इनफैक्ट अगर आपको पता हो, पाकिस्तान ने ऑलरेडी बोला है कि हमने अपनी जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, उसको हमने पूरी फेंसिंग कंप्लीट करने जा रहे हैं। और वो डर इसीलिए, फेंसिंग इसलिए हो रही है कि जो तालिबान पाकिस्तान को इनमिकल हैं वो ना उधर आ जाएँ। तो इसलिए वो फैक्शंस अवेलेबल हैं जिनको हमें एंगेज करना चाहिए। इसके अलावा वहाँ बहुत सारे हज़ाराज हैं, उनको हमें एंगेज करना चाहिए। तो इंडिया के जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, हम अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ अच्छे संबंध बना के रखे हैं, उनके साथ बात करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो बाकी फैक्शंस हैं उनके साथ भी बात करनी चाहिए। और अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स करेक्ट हैं तो अभी जो दोहा में टॉक्स चल रही हैं, तो उनके हाशिए पे वहाँ पे हमारी बातचीत चल रही है। परंतु प्रॉब्लम ये है कि उस टॉक्स में इंडिया एक ऑब्जर्वर है बट नॉट इक्वल पार्टनर नहीं है। वो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए था पहले से, या अभी करना चाहिए कि अगर वो टॉक्स होती हैं तो हम भी उस टॉक्स में इक्वल पार्टनर हैं, लाइक पाकिस्तान। हमारी भी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा है। अगर वो हम करेंगे तो शायद जो नई गवर्नमेंट बनती है, अगर वो तालिबान की भी बनती है, तो वो उसमें हमारा भी कोई रोल रहे। क्योंकि वहाँ पे जो मेन एम है इन टॉक्स का वो ये है कि अफ़गानिस्तान में किसी किस्म की डेमोक्रेसी आ सके। परंतु तो तालिबान का जो एजेंडा है वो कहते हैं कि हमें नई इस्लामिक स्टेट चाहिए। तो ये अभी जो जद्दोजहद चल रही है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है, तो लेट्स सी ये किस करवट बैठता है। परंतु अभी भी जो जहाँ तक इंडिया के इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में है वो थोड़े से ग्रिम ही नज़र आते हैं। सर, ये जो पूरा वक्त रहा 7 सालों का, तो अफ़गानिस्तान से लेकर तालिबान जो भी सब लोग हैं, उन सब लोगों ने विटनेस किया
इंडिया की पावर्स को, इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर्स को, ये भी विटनेस करते रहे कि किस तरह से हमने 370 हटाया पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से, किस तरह से हमने एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान में। तो ये सब जब वो विटनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तालिबान को भी ये समझ में आ रहा होगा कि अब इंडिया से बहुत तेज़ी से पंगा लेना आसान नहीं है। और इस सब चीज़ों को विटनेस करने के बाद जब हमारे डायलॉग्स होंगे उनके साथ, तो क्या लगता है आपको 7 साल पहले वाले डायलॉग्स और अभी वाले डायलॉग्स में कुछ अंतर होगा? नहीं, अंतर तो है, परंतु तालिबान या सबको यही पता है कि इंडिया के बूट्स नहीं जा सकते था अफगानिस्तान के अंदर एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है। ये जो छबार जाहिदान अफगानिस्तान की जो मैं बात कर रहा था, ये एक्चुअली ईरानियन टेरिटरी है और ईरान के इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, परंतु जब से ये क्वाड आया है, चाइना प्रॉब्लम आई है, क्योंकि ईरान के और यूएस के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। अब इंडिया को यूएस की और यूएस को इंडिया की बहुत ज़रूरत है, तो उसमें हमें थोड़े जो यूएस ने ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगा रखी हैं उसमें हमें थोड़ा सा सेटबैक मिला है। तो उस सेटबैक की वजह से हमारी जो एक्सेस थी अफगानिस्तान में वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये सब तो चल रहा है, परंतु अभी 2-3 दिन पहले जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, इन्होंने जो बाइडन के साथ मुलाकात की है अमेरिका में, और कुछ और तरीके से तो कुछ नहीं बताया, बट ये माना जा रहा है कि अमेरिकन ने बोला है कि अगर हम अफगानिस्तान से बाहर निकलेंगे तो हम अफगान गवर्नमेंट को हाई एंड ड्राई नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी फिर भी मदद करेंगे, आपके फिर भी पार्टनर रहेंगे। अब वो कैसे होता है, लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका किसी तरीके से अभी भी उनको हेल्प करता रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में है, बिकॉज अमेरिका इज़ समवेयर इन फेवर ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वो बात सही है। एंड अमेरिका और अफगान गवर्नमेंट को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस एक मजबूरी है, वो करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये वाला एरिया यहाँ सिविल वॉर हो जाती है और ये सारा इस्लामिक स्टेट अगर इसको टेक ओवर कर लेती है तो ये वर्ल्ड ओवर के लिए एक टेररिज्म का एक नया मुद्दा बन जाएगा। तो अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि उसमें हो सकता है अमेरिकन इंटरेस्ट भी इफेक्ट हो। क्योंकि चाइना की जहाँ तक सवाल है, चाइना बहुत ही स्मार्ट गेम खेल रहा है। अगर उसको कोई न्यूक्लियर खिलाफ वर्जी करनी है तो वो खुद नहीं करेगा, पाकिस्तान से या नॉर्थ कोरिया से करवाएगा। और अगर कोई टेररिज्म कहीं पे फैलाना है कि देश में, खुद नहीं करेगा, वो ये जो कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, टर्की, ईरान, ये जो इसके साथ उनके साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं वो इनके थ्रू करवाएगा। तो इसलिए ये एक टेररिज्म का हब फिर से बन सकता है, जो पूरी वर्ल्ड के लिए एक कोई अच्छी खबर नहीं है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से चाइना ने पहले डेप डिप्लोमेसी की और जो बहुत ज़्यादा पैसे जिनको ज़रूरत थी जिन देशों को, उनको पैसे देकर उन पर राज करने की कोशिश की, अमेरिका के अफ़गानिस्तान से जाने के बाद क्या वहाँ पर भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति बनेगी और चाइना वापस से वही फॉर्मूला अपनाएगा अफ़गानिस्तान के साथ भी? क्या इसकी संभावनाएं हैं जो उन्होंने पहले पाकिस्तान या दूसरे देशों के साथ अपनाया है? देखिए, संभावनाएं पूरी हैं। अफ़गानिस्तान में इकोनॉमिक क्रंच रहेगा, स्पेशली जब तालिबान गवर्नमेंट आती है तो चाइना उसको मदद ज़रूर करेगा। परंतु यहाँ एक चीज़ और देखनी है, चाइना ने इंडिया से मार खाई है गलवान में, और गलवान का जो टेरेन है, वो जो अफ़गानिस्तान का टेरेन है, वो गलवान से कहीं ज़्यादा ख़राब है। चाइनीज़ मिलिट्री मेरे हिसाब से अफ़गानिस्तान एंटर करने के लिए तैयार नहीं है, और चाइना इसको बखूबी समझता है, बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं कि वो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो उस सिचुएशन में चाइना का अगला स्टेप क्या होगा, तो वो पाकिस्तान से की मदद करेगा या ईरान के साथ हाथ मिला के काम करेगा या टर्की के साथ करेगा, वो देखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है उसमें अमेरिका वो वहाँ से जा रहा है। क्या आपको लगता है कि किस तरीके से सेना के जाने के बाद भी अमेरिका वहाँ पर रहेगा? क्या वो स्टेप्स हो सकते हैं जिसमें अमेरिका अपना अस्तित्व वहाँ बरकरार रखेगा? देखिए, अब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो बयान आ रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के, वो क्लियरली कह रहे हैं कि येस, बाय सितंबर दिस ईयर वी विल बी आउट आफ्टर एग्जैक्टली 20 ईयर्स ऑफ स्टे इन अफगानिस्तान। अब वो उसको कैसे सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ येट टू बी सीन। ओवरटली किसी ने नहीं बोला कि उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज वहाँ ऑपरेट करेंगी या उनकी कोई फोर्सेस पाकिस्तान में बैठेंगी। जैसे पाकिस्तान में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है नसीराबाद इन बलोचिस्तान, तो पहले ये बड़ी खबर फैली कि नसीराबाद का जो एयरपोर्ट है ये पाकिस्तान अमेरिका को दे देगा ऑपरेट करने के लिए, परंतु पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने आगे ओपनली बोला कि हम अमेरिका को कुछ नहीं देंगे। बट लेट्स सी देते हैं कि नहीं देते हैं।
बट जो भी आज की डेट में जितनी भी ऑपरेशंस अफगानिस्तान में चल रहे हैं अमेरिकन आर्म फोर्सेस के, वो सब थ्रू पाकिस्तान जा रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज ओनली द गेटवे। अब वही चीज़ कंटिन्यू होती है नहीं होती है ये देखने का विषय है, परंतु ये जो नसीराबाद का एयरपोर्ट बना है, जो एयरफील्ड बनी है फॉर ऑपरेशन ऑफ द एयर ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान, लेट्स सी इफ दैट फ्रक्टिफाइज और नॉट। तो इस पूरे इंटरव्यू में हमने बहुत सारी बातें जानी कि इंडिया को क्या इम्प्लिकेशंस होंगे अमेरिकन फोर्सेस के अफ़गानिस्तान से जाने के बाद से लेकर, हमने चाइना, टर्की, ईरान, इन सब के क्या क्या पार्टिसिपेशंस, क्या क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके आप तक पहुंचाने और समझाने की जिम्मेदारी है चैनल VR1 की, और ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान हमारे देश के यूथ को पूरी तरह से समझाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।